गुड मॉर्निंग सेकंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, पान नंबर 34 निकालिए। पान नंबर 34। आज हम नया पाठ सीख रहे हैं बच्चों। उसका नाम है रू का अभ्यास। पाठ नंबर 8, रू का अभ्यास। तो बच्चों, पाठ नंबर 34 निकाला ना आपने? ओके। तो देखिए यहाँ रू का अभ्यास। यहाँ देखो, चित्र देख रहे हो बच्चों? चित्र देख रहे हो? ये क्या है? ऋषि। ये क्या है? ऋषि। यहाँ देखो, ये बारिश हो रही है, यहाँ ठंड है, यहाँ गर्मी है। इन तीनों मौसम जो है उसे क्या कहते हैं? ऋतु। और हम रू का अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए पहला हमारा जो अक्षर है वो ऋतु, सीजन। ओके। तो बच्चों, यहाँ देखिए, रू की मात्रा व्यंजन के नीचे ऐसे लगाई जाती है। इस तरह देखो, ये व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जैसे कि रू की मात्रा व्यंजन के नीचे, ये चिन्ह देख रहे हो? इस तरह यहाँ देखो, ये यहाँ मैंने बड़ा लिखा है। इस तरह लगाई जाते हैं। तो कोई भी व्यंजन हो तो रू की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। तो जैसे कि देखो, यहाँ व है, व प्लस रू की मात्रा वृ, वृषभ। क्योंकि ये जो चित्र है, चित्रों को देखकर हमें क्या करना है? उसके नाम बताना है। ये क्या है? वृषभ, बुल कहते हैं इसे इंग्लिश में। ग, ग क्या है? व्यंजन। ग प्लस रू की मात्रा गृ, गृह। घर को गृह भी कहते हैं क्योंकि ये संस्कृत शब्द है। गृह यानी घर ही उसे कहते हैं, लेकिन गृह भी कहते हैं यानी होम। म प्लस रू की मात्रा मृ, मृग यानी ये क्या है? मृग। इसे हिरन भी कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसे मृग कहते हैं यानी डियर। क प्लस रू की मात्रा क्रू यानी कृषक। यहाँ देख रहे हो, ये कृषक, इसे किसान भी कहते हैं और संस्कृत में इसे कृषक कहते हैं यानी फार्मर। न प्लस रू की मात्रा नृ, नृप। ये क्या है? एक राजा है। राजा को संस्कृत में नृप भी कहते हैं यानी किंग। ओके। पान नंबर 35। यहाँ कुछ चित्र देख रहे हो बच्चों? देख रहे हो? तो ये क्या है? मृदंग। ये क्या है? त्रोण। ये क्या है? वृक्ष। और ये क्या है? कृष्णा। तो हर व्यंजन के नीचे रू की मात्रा लगाई गई है। हर व्यंजन के नीचे रू की मात्रा लगाई है। इसी के ऊपर हमारा ये पाठ है और उसका नाम है रि स्वर से बने वाक्य। रि स्वर से बने वाक्य। मैं पढ़ती हूँ, देखो बच्चों। ऋषि ईश कृपा के लिए तप करते हैं, इससे हृदय की घृणा निकल जाती है। बारिश की ऋतु में हरे तृण और वृक्ष सुंदर लगते हैं। मृदु तृण मृगों का भोजन होता है। तो इसमें देखो, जो कोई यहाँ इस पाठ में जो भी शब्द आए हैं, ये सारे बच्चों संस्कृत शब्द है। जैसे कृपा, ईश, घृणा, तृण, मृग, ऋतु, ये सारे क्या है? संस्कृत शब्द है। तो इसे देखो, यहाँ देखो, हर यहाँ शब्द के नीचे रू की मात्रा लगाई गई है। देख रहे हो? जैसे कि कृपा, घृणा, तृण, वृक्ष, मृग, ये सारे शब्द क्या है? रू की मात्रा से बने हुए हैं। ठीक है। तो देखो, मृग, मृग यानी क्या? हिरन। तृण, तृण यानी ये घास। मृदु यानी सॉफ्ट। वृक्ष यानी पेड़। घृणा यानी घृणा का मतलब क्या होता है? गुस्सा। घृणा का मतलब क्या है? गुस्सा। हाँ। ईश यानी क्या? भगवान। ऋषि यानी ये ऋषि। ईश यानी भगवान। कृपा यानी
हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। तपश्चर्या, तप। तो बच्चों, ऋषि ईश कृपा के लिए तप करते हैं, इससे हृदय की घृणा निकल जाती है। बारिश की ऋतु में हरे तृण और वृक्ष सुंदर लगते हैं। मृदु तृण मृगों का भोजन होता है। ओके, तो ये पाठ हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पेज, यहाँ देखो पान नंबर 36, रू का अभ्यास। व्यंजन देखो, यहाँ क से ह तक है। व्यंजन के नीचे री की मात्रा लगाई है, जैसे कि क्रू, ग्रू, 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 च्रू, च्रू, ज्रू, ज्रू, ट्रू, ट्रू, ड्रू, ध्रू, नृ, त्रु, थ्रू, द्रु, धू, ध्रु, नृ, प्रु, फ्रु, ब्रु, भ्रू, मृ, र्यु, ऋ, ऋ, वृ, श्रु, 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 भ्रू। तो देखो बच्चों, ये जब हम अक्षर बोलते हैं तो हमारे जीभ के अंदर ही हम ये ये अक्षर अंदर ही अंदर क्या हो रहा था, घोल रहा था। तो ऐसे ये री के जो व्यंजन है तो पढ़ने में भी हमें क्या होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि मुंह के अंदर ही अंदर वो ऐसे अंदर ही अंदर उसे हम लेकर बोलते हैं। री मात्रा से बने शब्द, जैसे हमने यहाँ अक्षर देखे तो री मात्रा से बने शब्द, जैसे कि कृषक, गृह, वृद्ध, कृपान, तृण, हृदय, कृतक, दृग, श्रृंगार, घृत, नृप, मृदंग, घृणा, वृक्ष, अमृत। तो ये सारे शब्द जो है वो ये संस्कृत के शब्द है बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे स्वाध्याय। प्रश्न पहला, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। ये चित्र देख रहे हो बच्चों, इन चित्रों के नाम लिखना है। तो ये क्या है, मृग, ये क्या है, वृषभ, ये क्या है, कृषक, ये क्या है, वृक्ष। तो हमें री की मात्रा व्यंजन के नीचे ऐसे लिखकर ये शब्द तैयार हो गए हैं। प्रश्न दूसरा, नीचे लिखे गए व्यंजनों में री की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे कि यहाँ त दिया है, त को हमने रू की मात्रा लगाई, तृषा। वैसे ही हमें 3 यहाँ अक्षर दिए हैं, क, व और ग। क से कृषक, व से वृक्ष, ग से गृह। तो ऐसे हमने क्या किया है कि रू की मात्रा लगाकर नए शब्द में हमने यहाँ लिखे हैं। ओके, पान नंबर 37, प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट द आंसर। प्रश्न पहला, ऋषि किसके लिए तप करते हैं? ऋषि किसके लिए तप करते हैं? ऋषि ईश कृपा के लिए तप करते हैं। ऋषि ईश कृपा के लिए तप करते हैं। मृदु तृण किसका भोजन है? मृदु तृण किसका भोजन है? मृदु तृण मृगों का भोजन है। मृदु तृण मृगों का भोजन है। वृक्ष और तृण कब सुंदर लगते हैं? वृक्ष और तृण कब सुंदर लगते हैं? वृक्ष और तृण बारिश के ऋतु में सुंदर लगते हैं। वृक्ष और तृण बारिश के ऋतु में सुंदर लगते हैं। प्रश्न चौथा, अक्षरों को अलग करके लिखिए। स्प्लिट द लेटर्स। अक्षरों को अलग कर कर लिखिए। जैसे कि यहाँ क्या है, पहला अक्षर वृक्ष, तो हमें क्या करना है, इसे अलग करना है। जैसे कि व प्लस रू की मात्रा प्लस क्ष, ये क्या है दूसरा शब्द, कृषक। क प्लस रू की मात्रा प्लस श प्लस क। 3 नंबर वृषभ, व प्लस रू की मात्रा प्लस श प्लस भ। जैसे हमने अलग किया है वैसे ही हमें प्रश्न पांचवा क्या करना है, जोड़कर लिखना है। अक्षरों को जोड़कर लिखिए। ज्वाइन द लेटर्स। ज्वाइन द लेटर्स। पहला प्रश्न है, म प्लस रू की मात्रा
प्लस न प्लस आ की मात्रा प्लस ल इज इक्वल टू मृणाल, इज इक्वल टू मृणाल। 2 नंबर क प्लस रू की मात्रा प्लस प प्लस आ की मात्रा प्लस ल कृपाल। 3 नंबर ह प्लस रू की मात्रा प्लस द प्लस य हृदय। तो हमारे ये जोड़कर आने वाले शब्द कौन कौन से हैं? मृणाल, कृपाल, हृदय। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे प्रश्न 6। योग्य स्थान पर रू की मात्रा लगाइए। योग्य स्थान पर रू की मात्रा लगाइए। पहला है संस्कृत। यहाँ देखो बच्चों कि यहाँ कुछ ऐसे अक्षर है कि उन अक्षरों को हमें ये रू की मात्रा लगानी है। तो ऐसे कुछ यहाँ व्यंजन है, उसके नीचे ये रू की मात्रा नहीं है, लेकिन हमें ये लगाकर उनके अक्षर उनके शब्द लिखना है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ क के नीचे रू की मात्रा नहीं है और ये लगाने के बाद होता है संस्कृत। ये क्या है? यहाँ म के नीचे री की मात्रा लगाने के बाद अक्षर तैयार हुआ, शब्द तैयार हुआ अमृत। यहाँ व के नीचे रू की मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द तैयार हुआ? वृषभ। यहाँ देखो बच्चों, न के नीचे रू की मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द तैयार हुआ? नृप। यहाँ देखो बच्चों, म के नीचे रू की मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द तैयार हुआ? मृदु। ठीक है, तो ऐसे ये रू की मात्रा लगाने पर आने वाले शब्द कौन कौन से हैं? संस्कृत, अमृत, वृषभ, नृप और मृदु। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ जो है उस री का अभ्यास, तो ये हमारा पाठ यहाँ पर ख़त्म हुआ है। आपको पाठ 2 बार पढ़ना है और इसके प्रश्न और उत्तर आपको लिखने हैं। ओके, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।